ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के मुरली सत्र में आप सभी का स्वागत है। होली हंस की विशेषताएं, ये टॉपिक है मुरली का। इस मुरली में बाबा दो शक्तियों की बात करते हैं, एक परखने की और दूसरा कंट्रोलिंग पावर। जब परखने की शक्ति की बात आती है तो बाबा प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपकी परखने की शक्ति बाप की परख शक्ति से ज्यादा है? क्यों कहा बाबा ने ऐसा? क्योंकि बाबा ने निमित्त आत्माएं अपने स्थान पर रखी, और जब उन्हीं निमित्त आत्माओं से डायरेक्शन मिलता है तो हम अपनी परख शक्ति के आधार पर राइट को रॉन्ग और रॉन्ग को राइट समझते हैं। इस निश्चय पर नहीं चलते कि अगर बाप ने इन आत्माओं को निमित्त बनाया है तो इनका जिम्मेवार बाप है। तो कहीं ना कहीं शिकायत बाबा हमसे करते हैं और ये भी आथत देते हैं कि अगर कुछ निमित्त के द्वारा आपको लगता है कि सही नहीं है तो भी घबराने की बात नहीं, जिम्मेवार बाबा है, वो ठीक कर देगा। दूसरी चीज,
कि ज्ञान और योग, जिसको बाबा रूप बसंत कहते हैं, इस स्टेज पर रहना जैसे एक सेकंड में इस देह में आना और सेकंड में देह से जाना, या यूं कहें कि सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए, सेकंड में परिवर्तन आ जाए, सेकंड में पावरफुल ब्रेक लग जाए। हम्म, तो मन बुद्धि को जहां लगाना चाहे वहां लग जाए। ये है आत्मा की शक्ति, जिसको हम कंट्रोलिंग पावर भी कहते हैं। इसका अभ्यास बीच बीच में हमें खुद को स्टॉप लगा करके करना है। क्योंकि अगर रूल करना, जैसे अपने कर्मेंद्रियों को रूल ही तो करते हैं ना कंट्रोलिंग पावर में, अगर हम रूल करना यहाँ नहीं सीखेंगे तो भविष्य में भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकेंगे। इसीलिए अभी स्वराज्य का अधिकार समझते हुए, कंट्रोलिंग पावर को यूज करते हुए कर्मेंद्रियों को वश में करो और स्वतंत्र रहो। क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो स्वतंत्र है, आदि स्वरूप भी और अनादि स्वरूप भी। इसीलिए बाबा कहते हैं इस सेकंड में पावरफुल ब्रेक लगाओ और बार बार अपने आप को चेक करो, क्योंकि यही हमारी विधि है सफलता की। और अगर इस तरीके से हम नहीं चलते हैं और सोचते हैं कि जैसे रिद्धि सिद्धि वाले कमाल कर लेते हैं, हम भी कुछ वैसे कर लेंगे, तो फिर वो धमाल हो जाती है, कमाल नहीं होती। इसीलिए विधि से चलना है। जो बाबा ने हमें विधि दी है उस विधि के आधार पे हमें सिद्धि अर्थात सफलता को पाना है। तो अभी हम मुरली को विस्तार से देखते हैं। ओम शांति। होली हंस की विशेषताएं। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, सुनाया था ना कि बाप के स्नेह व बाप की पहचान, इसमें तो सब पास हो। अक्सर करके हमने एक ही शब्द सुना है बाबा से कि स्नेह में पास है, लेकिन बाबा ने आज कहा कि बाप की पहचान में भी पास हो। है ना। हमने सबने बाबा को सही यथार्थ पहचान लिया है, तो इसमें भी बाबा कह रहे हैं पास हो गए जैसे किया। और कभी कभी तो कमाल के काम भी करते हो। जैसे कोई अच्छी सेवा की तो वो कमाल हो गई, लेकिन अच्छी कमाल है, न कि धमाल वाली कमाल। अच्छा, धमाल क्या होता है? हुड़दंग मचाना, ना, शरारत करना। तो बाबा कहते हैं कोई कोई बच्चे धमाल की भी कमाल करते हैं ना। हम्म, होती धमाल है, लेकिन कहते हैं यह तो हमारी कमाल है। इसीलिए बाप दादा कहते परखने की शक्ति को बढ़ाओ। अगर सही समझ होगी हमें तो हम एक्यूरेट चीजों को परख सकेंगे। मतलब कि क्या सही है क्या गलत है, ये केवल समझ के आधार पर ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान भी मैटर करता है। अपने कर्मों को भी परख सकेंगे और दूसरों के भी कर्मों को परख सकेंगे। कैसे? यथार्थ, यथार्थ परख सकेंगे। उल्टे को सुलटा नहीं कहेंगे। कहते हैं हम अभी उल्टे को सुलटा, लगता नहीं ना कि हम उल्टे को सुलटा कहते होंगे या सुलटे को उल्टा कहते होंगे। लेकिन कभी कभी
जब देवान में आ जाते हैं या फिर निश्चय डगमगाने लगता है, तो जो जजमेंट पावर होती है वो छुप जाती है। बुद्धि के ऊपर जैसे एक लेयर आ जाती है। हाँ, तो जो बात जैसी होती है उस बात को वैसा ना समझ के हम अपने परख, अपनी क्षमता, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने विवेक के आधार पर इन बात को समझते हैं, तो फिर वो कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। तो सदा एक ही बात याद रखो, सबके लिए कह रहे हैं, कभी भी कोई ऐसा व्यर्थ असाधारण कर्म करते हो और अपने आप को पहचान नहीं सकते हो कि यह राइट है व रॉन्ग है, तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो वशीभूत हो जाते हैं। उस समय ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि क्या है? हम्म, अगर हम चली राइट नहीं है, रोंग चल रहे हैं, तो रास्ता भी रोंग आएगा ना, गलत रास्ते पर ही पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम गलत चल रहे हैं, इतना भी समझ में आ जाए, तो फिर उसमें सिद्धि की विधि कौन सी हुई? कैसे हम सही रास्ते पे पहुंचेंगे? क्योंकि उस समय अपनी बुद्धि तो वशीभूत है। राइट को भी रोंग समझते हो, रोंग को रोंग नहीं समझते हो, राइट समझते हो। फिर जिद करेंगे या सिद्ध करेंगे, फिर सामने वाला कहता रहेगा नहीं नहीं आप गलत कर रहे हो, तो भी हम एक्सप्लेन करने में लगे रहेंगे। ऐसे कैसे, हम तो गलत कर ही नहीं सकते, हमें तो सारा ज्ञान है। तो उसको हम एक्सप्लेन करते रहेंगे, नहीं नहीं ऐसे हुआ था, ऐसे था, ऐसे करने की कोशिश करनी है, आपने समझा नहीं था, एक्सक्यूजेस भी देंगे फिर। लेकिन फिर जिद करेंगे, सिद्ध करेंगे, यह निशानी है वशीभूत बुद्धि की। ऐसे समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रीमत याद रखो कि जिन्हों को बाप ने निमित्त बनाया है, वह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती है उसको महत्व देना चाहिए। हम्म? उस समय भी यह नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रहे हैं, इसमें धोखा खा लेते हो। निमित्त बने हुए श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा, जो डायरेक्शन मिलते हैं, उसको समय महत्व देने से अगर कोई बात बुरी भी होगी तो आप जिम्मेवार नहीं। आपको क्या करना है कि बाबा ने निमित्त बनाया ना इन आत्माओं को, तो इन्होंने जो डायरेक्शन दिया वो राइट है। आपको अंदर से लगेगा भी कि नहीं नहीं ये तो किसी के कहने पे कह रहे हैं, तो बाबा कहते हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम्म? आप जिम्मेवार नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी तो गलती के बाद गलती गलती भी बदल के आपके प्रति सही हो जाएगी। तो ऐसे निमित्त बने हुए आत्माओं प्रति कभी भी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठना चाहिए। मानो कोई ऐसा ऐसा फैसला भी देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं है। आपका पाप नहीं बनेगा, आपका काम ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाप बैठा है। बाप पाप को बदल लेगा। यह कोई यह रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। इसीलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ। महत्व देकर, इम्पोर्टेंस देकर कार्य में लगाना।
इसमें आपका फायदा है, नुकसान भी बदलकर फायदे में हो जाएगा। यह बाप की गारंटी है। समझा? सुनाया? इसीलिए सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। बाप जिम्मेवार है, जिनको निमित्त बनाया है उसका भी जिम्मेवार बाप है। आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार है। ऐसे नहीं निमित्त नहीं बनाया है, सोच समझ के ड्रामा के लो मुजीब निमित्त बनाया गया है। बाबा ने ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया, निमित्त को सोचा समझा, फिर ड्रामा के लो मुजीब निमित्त बनाया। समझा? टीचर को अच्छा लगता है ना, इसमें फायदा है। बोझ हल्का हो गया। कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बने हुए बड़े जाने हल्के हो गए ना। लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, समझने मात्र, स्नेह मात्र, समान मात्र हो। हम्म, कहने मात्र नहीं, समझने मात्र, स्नेह मात्र, समान मात्र। मतलब जैसे अगर निमित्त ने हमें कोई बात कही है तो बाबा कह रहे हैं कि आप हल्के हो जाओ, जैसे इन्होंने आपको कुछ कह दिया, आप हल्के हो जाओ, फिर आपको बात नहीं सोचनी है। लेकिन एक तो हम स्नेह के आधार पर हल्के हो जाएं कि चलो बड़ी दीदी है, इन्होंने हमें डायरेक्शन दिया है तो ठीक ही दिया है, ये समझ करके हम हल्के हों। उनके स्नेह में कि वो हमें पालना दे रही है, उस आधार पर उन्होंने हमें कुछ समझाया है, तो हम उनकी बात को मान के हल्का हों। एक सम्मान देख करके कि ये निमित्त है परमात्मा की नियुक्त की हुई अपने स्थान पर, और महातपस्विनी, योगिनी, बाल ब्रह्मचारिणी, विश्व कल्याणकारिणी, है ना, योगी महान आत्मा है। ऐसे सम्मान के आधार पर अगर हम उनके डायरेक्शन को लेते हैं तब हम हल्के होते हैं। कहने मात्र नहीं, समझने मात्र, स्नेह मात्र और सम्मान मात्र, इन गुह्य बातों को बाप जाने और जो समझदार बच्चे हैं वह जाने। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना। निमित्त बाप ने बनाया है ना, बाप से ज्यादा आपको परखने की शक्ति है? पूछ रहे हैं बाबा। बाबा ने निमित्त बनाया, आपने बनाया है? बाबा की शक्ति ज्यादा, आपकी शक्ति ज्यादा है। तो बाप दादा का अति स्नेह सभी बच्चों से है। ऐसे नहीं कि निमित्त बने हुए से ही प्यार है, दूसरे से नहीं है। यह भी प्यार के कारण ही डायरेक्शन देते हैं। प्यार नहीं होता तो कहते जैसे चल रहे हैं चलते रहे। जब इतनी हिम्मत रखी है और ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, उड़ रहे हो, तो छोटी सी कमजोरी भी क्यों रह जाए? यह है प्यार। प्यार वाले की कमी कभी नहीं देखी जाती है। यह है प्यार की निशानी। हाँ, अब कोई हमें बहुत प्यार से बोलेगा, बहुत अच्छा टेस्टी भोजन खिलाएगा, हमारी सेवा करेगा, तभी हम कहेंगे कि ये प्यार है क्या? नहीं, प्यार का एक रूप ये भी है कि अगर प्यार वाले की कोई कमी दिखाई देती है तो उसको समझाना, ताकि वो कमी उसकी निकल जाए और वो परफेक्ट बने। क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों में कमी नहीं देखना चाहते। बाहर वाला आकर के कहे कि आपके बच्चे में ये कमी है, तो किसकी बदनामी है? बच्चे की भी और बाप की भी। तो ये प्यार है। अगर कोई समझाता है, प्यार से डायरेक्शन देता है, आपकी कोई कमी बता रहा है, तो ये नहीं सोचो कि मेरी कमी बता रहा है, मेरी कमी देख रहा है, मेरे अंदर अच्छाई तो देखी नहीं। ऐसा नहीं है। कमी नहीं हो आपके अंदर कोई भी, परफेक्ट बनो आप, है ना? आप
पर कोई दोषारोपण करने के लिए ना आए। भगवान को कहाँ अच्छा लगेगा उसके बच्चे में कोई कमी निकालेगा। तो ये प्यार है, उसकी कमी को हमेशा अपनी कमी समझता है। अच्छा, कोई भी कार्य करो तो कोई भी कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ। जैसे हम सेवा कर रहे हैं और वहां पर बहुत सारी हलचल है, तो उसके हलचल के प्रभाव में नहीं आना। क्या करना है, अपना प्रभाव डालो, वे आपके प्रभाव में आ जाएंगे। और दिल से यही निकलेगा, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम्म, हम प्रभावित होने वाले नहीं हैं, हम प्रभाव डालने वाले हैं। इसीलिए कहीं भी जाते हैं हम, कोई भी सेवा करते हैं, तो उस वातावरण के प्रभाव में हम ना आए। तो कभी किसी भी बात में घबराओ नहीं। प्रभाव में आ जाना मतलब उस बात में जो टेंशन है, उस टेंशन को लेके बैठ जाना, घबरा जाना कि कैसे होगा। हम्म, तो हजार भुजाओं वाले आप भी हो ना। देखो, नया सामान बाबा दे रहे हैं। आप कौन हो? हजार भुजाओं वाले। क्यों हो आप हजार भुजाओं वाले? क्योंकि बाप की हजार भुजाएं आपकी भी तो हो गई ना। देखो, बाबा कितने निरंकारी है। अपनी प्रॉपर्टी बाबा अपने पास नहीं रखते हैं, अपने प्रॉपर्टी का मालिक बच्चों को बनाते हैं। तो अगर बाबा की हजार भुजाएं हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे, आपकी भी हजार भुजाएं हैं। हम्म, लेकिन वो कब है? जब हम स्मृति स्वरूप रहेंगी, बाबा हमारे साथ है, हम किसके बच्चे हैं, तब ये फीलिंग अनुभव होगी कि हमारी भी हजार भुजाएं हैं। अच्छा, बॉम्बे साइंस सेंटर की टीचर्स तथा भाइयों को देख बाप दादा बोले, ये सब कार्य समाप्त कर पहुंचे हैं। पास होके आए हो कि पास विद ऑनर होके आए हो? अच्छा पाठ बजाया है। यह भी स्नेह का रिटर्न आत्मा को प्राप्त होता ही है। जिसको स्नेह मिला है वह समय पर स्नेह का रिटर्न जरूर करता है। कई आत्माओं की इस समय के पाठ में भी आवश्यकता है, और नई दुनिया के आदि में भी आवश्यकता है। तो क्या करेंगे? ड्रामा तो चलना ही है ना। इसीलिए जो भी गए हैं वह जा रहे हैं। विशेष आत्माओं की आदि में भी आवश्यकता है। तो जो आत्माएं जल्दी जल्दी शरीर छोड़ रही हैं, बाबा के बच्चे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बाबा को उनकी आवश्यकता है। यह नया चैप्टर शुरू करेंगे। योग बल की पैदाइश का नया चैप्टर शुरू करने के लिए कौन सी आत्माएं चाहिए? ऑब्वियस है, पैदाइश चाहिए योग बल की। तो जिनके अंदर योग का बल होगा वही तो आत्माएं बाबा सेलेक्ट करेगा ना। तो योगी आत्माएं चाहिए ना। निमित्त बहाना कोई भी बन सकता है, लेकिन बहाना लग जाएगा कि बीमार थे काफी टाइम से इसलिए शरीर छूट गया, या एज हो गई थी इसीलिए शरीर छूट गया। बहाना कुछ भी लग सकता है, लेकिन रीजन एक ही है, बाबा को जरूरत है ऐसी आत्माओं की। चुप तो भी होना ही है और सेवा भी होनी है। अभी यह नहीं सोचना कि कृष्ण को जन्म कौन देगा, राधे को कौन जन्म देगा। इस विस्तार में नहीं जाना, यह कोई टॉपिक नहीं है। इसीलिए कहा कि कर्मों की लीला वाह वाह है। बाकी जन्म कोई भी दे, इसमें नहीं जाना है। आपको जाना है या सोचना है, अच्छा, चारों ओर के सदा परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को। पापा याद प्यार देख रहे हैं, कौन सी आत्माओं को? परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को। तो ये समान हम पकड़ ले कि मैं विशेष आत्मा हूँ, क्योंकि मेरे भीतर परख शक्ति है। सदा हर कर्म और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली, मतलब हर कर्म हर संबंध में जिसको सफलता मिलती है, क्योंकि कर्म श्रेष्ठ होगा, संबंध श्रेष्ठ होगा, तो सफलता भी श्रेष्ठ। तो आप ऐसी आत्माएं हैं। तो हर कर्म और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को सदा हिम्मत
और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्मा को सदा वह मेरे श्रेष्ठ कर्म के खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को ऐसा बनाने वाले बाप दादा को भी नमस्ते बाबा, नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को रूप पसंद अनुभव करते हो। रूप अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी और योगी तो आत्मा भी। जिस समय रूप चाहे बन जाए, जिस समय चाहे बसंत बन जाए। इसीलिए आप सबका स्लोगन है, योगी बनो पवित्र बनो। माना, योगी बनो ज्ञानी बनो। योगी बनो पवित्र बनो का मतलब क्या है? ज्ञानी बनो। औरों को ये स्लोगन याद दिलाने है ना, दोनों स्थिति सेकंड में बन सकते हैं। ऐसे ना हो कि बनना चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। सेकंड में भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। ऐसे नहीं, फुल स्टॉप लगाओ और लगे 5 मिनट बाद। इसे पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे। पावरफुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ वहीं लगे। सेकंड भी देर से लगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फुल स्टॉप अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे और लगा ले। यह मन बुद्धि संस्कार आप आत्माओं की शक्तियां हैं। इसीलिए सदा यह प्रैक्टिस करते रहो कि जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हैं, वैसा लगता है या टाइम लग जाता है, चेक करते हो, या सारा दिन बीत जाता है। फिर रात को चेक करते हो, बीच बीच में चेक करो। जिस समय बहुत बुद्धि बिजी हो, उस समय ट्रायल करके देखो कि अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहें तो सेकंड में लगती है। ऐसे तो सेकंड भी बहुत है। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं, रूलिंग पावर के अधिकारी बन नहीं सकते। रूलिंग पावर, जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर के अधिकारी भी नहीं बन सकते। स्वराज्य के हिसाब से अभी भी रूलर हो। स्वराज्य मिला है ना, ऐसे नहीं। आंख को कहो यह देखो और वह देखे कुछ और। कान को कहो कि यह नहीं सुनो पर सुनते ही रहे। इसको कहेंगे, क्या नहीं कह सकते, कंट्रोलिंग पावर नहीं कह सकते। कभी कोई कर्मेंद्रिय धोखा न दे, इसको कहते हैं स्वराज्य। तो राज चलाना आता है ना। अगर राजा को प्रजा माने नहीं तो उसे राजा का नाम कहेंगे? हम्म, उसे नाम राजा का कहेंगे, सॉरी, उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का? आत्मा का अनादि स्वरूप ही राजा का है, मालिक का है। यह तो परतंत्र बन गई, लेकिन आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है। आत्मा परतंत्र कब बनती है, ये भी सोचने वाली बात है। कि जैसे हम कोई डिजायर रखते हैं, है ना, कोई डिजायर रख ली, तो इस दुनिया में तो कुछ भी हमारा है ही नहीं। तो डिजायर रख के ही, डिजायर इज इक्वल टू बॉन्डेज। क्योंकि उस एक डिजायर को फुलफिल करने के लिए हम बहुत सारे और बंधन क्रिएट कर लेते हैं, और फिर उस चीज के ऊपर हम अपनी खुशी को रख देते हैं।
तो यहाँ पर आत्मा दास बन जाती है, माना जैसे उस चीज की स्थिति होगी जिसके लिए हमने इच्छा रखी, वो वैसी ही हमारी स्थिति बनाएगी। जैसे अगर मैंने आसमान में देखा एक बादल है, और उस बादल को मैंने लाइक किया और एक इच्छा रखी कि बादल ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए, तो मैं अब खुश हूँ बादल को इसी सिचुएशन में देखकर। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बादल जब खिसकेगा तो मेरी स्थिति भी खिसक जाएगी। ये क्यों हिला? ये वैसे ही अच्छा लग रहा था, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए। तो माना मैंने डिजायर के हवाले अपनी स्वतंत्रता को रख दिया, बादल के हवाले मैंने अपनी स्वतंत्रता को रख दिया, और अब मैं परतंत्र बन गई। तो ये चीज यहाँ समझने की है कि परतंत्र हम कैसे बनते हैं। और जैसे जैसे बॉन्डेज में आते हैं तो हमारी बैटरी डिप्लीट होती है, यानी कि आत्मा की जो खुशी का लेवल है वो कम होता है। इसी को हम गिरती कला कहते हैं। लेकिन अनादि और आदि स्वरूप स्वतंत्र है, तो आदि और अनादि स्वरूप सहज याद आना चाहिए ना। स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो, मन का भी बंधन नहीं। अगर मन का बंधन होगा तो यह बंधन और बंधन को ले आएगा, है ना। तो अभी बादल तो मुझसे बहुत दूर है, लेकिन मैंने डिजायर क्रिएट कर ली, तो ये कौन सा बंधन में मैं फंस गई हूँ? ये कोई शारीरिक बंधन नहीं है, या ये अन्य कोई दूसरा बंधन नहीं है। ये किस चीज का बंधन है? मतलब कोई चीज दूर है मुझसे, फिर भी मैं अगर बॉन्डेज क्रिएट कर रही हूँ, तो ये मन का बंधन है। अगर मैं बोलूँ किसी दूर बैठे आत्मा के साथ मैं बंधन में बन सकती हूँ क्या? तो हाँ, बन सकते हैं। कैसे? मन के द्वारा। तो अपने मन को चेक करना है, यह बंधन और बंधन ले आएगा। कितने जन्म बंधन में रहकर देख लिया, अभी भी बंधन अच्छा लगता है क्या? बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी, क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव कराने नहीं देता। बंधन से दुख क्यों होता है? क्योंकि उससे कुछ मिल रहा है, हमें ये अनुभव नहीं होता। इसीलिए सदा पावरफुल ब्रेक लगाओ। तो जहां पर कोई भी डिजायर आती है, कोई भी प्राप्ति करने की इच्छा होती है, हाँ, तो उसको वहीं स्टॉप करो। हाँ, इसी को कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। तब अंत में पास विद ऑनर बनेंगे, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। फर्स्ट माना फास्ट, धीरे धीरे नहीं। ब्रेकफास्ट लगे, हाँ, वो ब्रेकफास्ट नहीं सोचना नाश्ते वाला, ब्रेक फास्ट लगे। कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर है तो पहले ब्रेक चेक चेक करते हैं। आप कितने ऊंचे जाते हो तो ब्रेक चाहिए ना। हाँ, अब ये जो बॉन्डेज ऐसे एक के बाद एक के बाद एक हमने बना ली है, और वो जब एक के बाद एक छोड़ते जाएंगे ना उनको, तब हमारी गिरती कला से चढ़ती कला होगी। मतलब जैसे जैसे बॉन्डेज में आते गए तो खुशी कम होती गई, अब जैसे जैसे वो बॉन्डेज छोड़ते जाएंगे तो हमारी खुशी वापस आनी शुरू हो जाएगी। इसको बोलते हैं चढ़ती कला में जाना। तो बाबा जो ऊंचाई पे जाने की बात कर रहे हैं वो यही है। इसीलिए बार बार ब्रेक को चेक करो। ऐसा ना हो कि आप समझो ब्रेक बहुत अच्छी है लेकिन टाइम पर लगे ही नहीं, तो धोखा हो जाएगा। इसीलिए अभ्यास करो। स्टॉप कहाँ और स्टॉप हो जाए। रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं? वो करेंगे जादू मंत्र करके छू, और चीजें उनके अकॉर्डिंग हो जाए। तो हमारा वो उनकी तरह में भी सीखना है ना, सेकंड में स्टॉप लगाना। रिद्धि सिद्धि नहीं दिखानी, लेकिन रिद्धि से सिद्धि दिखानी है। तो चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, लेकिन उससे क्या फायदा? आप संकल्पों की ट्रेन को स्टॉप करते हो। कौन सी ट्रेन को स्टॉप करना है? संकल्पों की ट्रेन को, ट्रैफिक को, जो माइंड में हो जाते हैं ना संकल्पों के ट्रैफिक। और यहीं से बंधन बंधता है। पहले मन कोई डिजायर क्रिएट करता है, फिर वो थॉट क्रिएट होते हैं, और फिर फंस जाते हैं उसमें। तो इससे बहुत फायदे हैं। आपकी है विधि से सिद्धि, और उनकी है रिद्धि सिद्धि। वह अल्पकाल की है, यह सदाकाल की है। तो सभी नॉलेजफुल बन गए। रचना और रचता की सारी नॉलेज आ गई।
मैं कौन बन गई? नॉलेजफुल। क्यों हूँ? क्योंकि रचता और रचना की सारी नॉलेज है। दुनिया वाले समझते हैं माताएं क्या करेगी। बताओ, माताएं क्या करेंगी? और माताएं असंभव को संभव बना देती है। ऐसी शक्तियां होना। हम्म, आजकल है ना, जो नेशनल एंथम चल रहा है, तो नेशनल एंथम फॉलोड बाय वंदे मातरम। पहले वंदे मातरम बजेगा गीत हर स्कूल में, फिर नेशनल एंथम चलेगा। तो ये अब नया रूल है। तो जब बाबा इतना रिगार्ड देते हैं, तो हम अपने सम्मान को ना भूले। हम कौन है? शिव शक्तियां, जो असंभव को भी संभव बना देती हैं। अच्छा। ओम शांति। 1 मिनट रुकते हैं यहाँ पर, फिर हम शेयर करेंगे। ओम शांति। अभी आप शेयर कर सकते हैं आज की मुरली के पॉइंट्स। नमिता बहन बोली। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने आज बोले बुद्धि ज्यादातर बिजी रहे तो कंट्रोलिंग पावर खत्म हो जाता है। एक बाबा के तरफ बुद्धि रहे तो कंट्रोलिंग पावर को हम यूज कर पाएंगे, क्योंकि आत्मा का शक्ति है मन बुद्धि और संस्कार। तो पावरफुल ब्रेक का काम बुद्धि करता है। बाबा कहते हैं ना, पावरफुल ब्रेक लगाओ। तो पावरफुल ब्रेक है संकल्प, हमारा संकल्प। सेकंड में संकल्प रूपी ब्रेक को हम यूज करेंगे, तब हम सफलता मिलेगी। तो बाबा कहते हैं परखने के शक्ति को बढ़ाओ, इसलिए परखने के शक्ति को बढ़ाना है। अपने कर्मों के ऊपर भी परख करना है। तो जब ज्ञान के आधार से नॉलेजफुल बन सही समय पर संकल्प में ब्रेक लगाएंगे, तो हमारा निर्णय शक्ति भी राइट होगी। तो इसके लिए अपने बुद्धि को यूज करने के लिए रूलिंग पावर भी चाहिए। मैंने अपने कर्मों को चेक करना है कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं। फिर व्यर्थ संकल्प में भी फुल स्टॉप लगाना है। अपने मन का बंधन को चेक करना है। मन का बंधन जो है, होगा नहीं होगा, ये जो संकल्प हमारे अंदर चल रहे हैं, उससे भी मुक्त होना, क्योंकि जो होगा बाबा जाने। तो बुद्धि बाबा के तरफ रहेगी तो बाबा को भी सब कुछ समर्पण कर देना है। तो उसके बाद पहले कंट्रोलिंग पावर संकल्प में ब्रेक चाहिए। उसके बाद मन का बंधन से मुक्त होना है। फिर अपना आदि संस्कार को स्मृति में लाना है। आदि अनादि आदि संस्कार को भी स्मृति में लाना है। तो स्मृति से ही समर्थ आएगी। तो मन बुद्धि को सही डायरेक्शन देगी। मन बुद्धि को डायरेक्शन देगी, क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं आत्मा मन का मालिक हूँ, स्वतंत्र हूँ, तो अधीन नहीं। तो अपना शक्तियों का यूज करना सहज होगी। समझ मन जो भी बुद्धि मन में आएगी वह बाबा की देन है, ऐसे समझ हर कर्म में सेकंड में ब्रेक लगाकर समझदारी से कोई भी कार्य हम एक्यूरेट कर पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। उर्मिला बहन बोलिए। ओम शांति। आज ओम शांति। प्यारे बाबा बोले, मेरी आवाज ठीक है?
हाँ जी, हाँ जी, अच्छी है आपकी आवाज। मीठी है आपकी आवाज। दूधी है। आप म्यूट हो गए हो। सावित्री बहन, आप हाँ बोलिए। जी, हाँ ये अभी क्लियर है। तो प्यारे बाबा क्या बोले, बाप के स्नेह का व बाप की पहचान, इसमें तो हम सभी पास है। यानी हमने बाबा को जाना, माना, पहचाना और रुद्र ज्ञान यज्ञ की सेवा भी कर रहे हैं। तो हम कोटो में कोई बच्चे हैं, बाबा ने हमें चुना है, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। फिर बाबा बोले, परखने की शक्ति बढ़ाओ। तो कई बच्चे क्या करते हैं, राइट को रॉन्ग समझते हैं और वो सिद्ध करते हैं कि सिद्ध करेंगे इसे। तो बाबा कहते हैं, ए वशीभूत बुद्धि की निशानी है। तो पहले जो हम उलझन में आते हैं तो बाबा को पूछना, तो अमृत वेले बराबर सही जवाब हमको मिलता ही है बाबा का। फिर बाबा ने कहा, कभी कभी अपने सेंटर के वरिष्ठ दीदी रहती है, उनसे भी आप राय ले सकते हैं। ओम शांति। जी, सावित्री बहन, आप बोलिए। हाँ जी सिस्टर, ओम शांति। तो मैं तो ये वाला पॉइंट लेती हूँ कि जब भी बाबा बोलते हैं ना कि कोई भी कार्य करो तो हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ, कंट्रोलिंग और जो रूल एंड पावर की यहाँ पे बाबा ने बताया कि अपना प्रभाव डालो और आपके प्रभाव में आ जाएंगे। क्योंकि दिल से जो हमारे निकलता है ना, कि बाबा ने तो हमें दे दिया कि अब तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है सफलता। तो यहाँ पर हमें हिम्मत का एक कदम बनाना। हिम्मत का महत्व जो बाबा ने बोला, आत्मविश्वास। तो कभी किसी बात से हमें घबराना नहीं है। और जब बाबा ने ये, आपने ये वाला पॉइंट पर कि हजार भुजाओं वाले आप भी हो, और बाप की हजार भुजाएं आपकी भी हो, तो हुई ना। तो ये देखो कितना बड़ा एक पॉइंट है। अगर हम, हमारे यहाँ पर जो हमारा अगर दिल सच्चा है, बाबा से हमारे प्यार में भी कोई कमी नहीं है, और यहाँ पर हम हिम्मत भी रखते हैं, तो जो बाबा ने यहाँ पर ऊपर शुरू में कहा कि लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, समझने मात्र, स्नेह मात्र, सम्मान मात्र, ये बातें, ये को बाप जाने और समझदार बच्चे जाने। तो हमें क्या करना है कि कोई निमित्त है, कोई नहीं भी है, जो बाबा का बच्चा बन गया है, उन सब पर हमें विश्वास रखना है। और क्योंकि वो बाबा द्वारा चुना हुआ बच्चा है। तो कल भी एक कुछ डिस्कशन हो रही थी सेंटर में भी, तो वहां पर ये बोला है कि हम कौन होते हैं किसी को बोलने वाले। चाहे हम यहाँ जुड़े हुए, हम किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकते। जितने भी बाबा ने बच्चे चुने वो सब बाबा ने चुने, तो उन्हें हमें देव रूप में देखना है। तो बाबा ये हमारा जो नजरिया बदलता है, जब हम इसमें सफलता पाते हैं, तो सफलता ही बाबा ने बोला कि तुम्हारा जन्म सिद्ध। तो जन्म से ही हम, जो बाबा ने आदि नादि की भी यहाँ बात की है, तो मैं इसी को ही लूंगी आज के इसमें। ओम शांति। बहुत अच्छी। वीवो से जिन्होंने अनम्यूट किया वो बोल सकते हैं। जिन्होंने अनम्यूट किया है वो बोल सकते हैं। अरुणा बहन, आप बोलिए। ओम शांति। आज बाप दादा कहते, जी दीदी ने बोला न, आगे बोल सकते, निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देते हैं उनको महत्व देना चाहिए। निमित्त बनी हुई आत्माओं को कोई भी फैसला ठीक भी आपको नहीं लगता है, लेकिन आप जिम्मेदार तो नहीं होते, उसमें आपका फायदा है। नुकसान भी बदलकर फायदा कर बाबा कर सकते हैं, ये बाप की गारंटी है। बाप का तो सभी से प्यार है। बाबा ये आगे दीदी ने स्पष्ट किया है, लेकिन आगे भी बाबा ने कहा कि आप पाप में न जाओ। आप में भी कभी मुझे भी कभी नहीं दिखाया, मुझे अपना भी जो पाप है नहीं कभी दिखना चाहिए, आणि अपनी जी कमी है
वो भी नहीं दिख रहे हैं। बाबा ने दोनों का बैलेंस रख दिया है, निमित्त बनी हुई आत्माओं का भी और आपका भी, दोनों का ही प्यार है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि आप मत गुलजन में जाओ। ओम शांति। और किसी को शेयर करना है आप में से? क्या अनुभव हुआ आज की मुरली को लेके? कोई प्रेरणा, कोई उमंग मिला आपको? जी ओम शांति। तो मैं तो यही लूंगी, बाबा ने जो बताया ना कि आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, तो हम परतंत्र में क्यों जाए, दूसरे का अधीन क्यों होना है, हमें किसी में बंधना नहीं है। तो बंधन में रह करके क्या होता है कि हम उसके अधीन हो जाते हैं। हम तो स्वराज्य अधिकारी, कंट्रोलिंग पावर में रहने वाले आदि अनादि स्वरूप में अपने को। अगर आप देवान में भी ये सोच रहे हो ना कि हम स्वतंत्र आत्मा हैं, तो आप बंधन में ही हो। सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या आप अपने आप को इस आइडेंटिटी से अलग समझ के बोलते हो? सोचते हो अलग समझ के? क्योंकि इस ड्रामा के अंदर बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स हैं, प्रॉप्स हैं, स्क्रिप्ट है, डायलॉग्स हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, पर ये इसी संसार की है, ऐसी दुनिया की है। लेकिन मैं अदृश्य यात्री जब इस बुद्धि से, यानी इस पारस बुद्धि से मैं पार्ट में आती हूँ, तब वो न्यारेपन की फीलिंग आती है, स्वतंत्रता की। अगर ये समझते हो हाँ हाँ मैं तो समझ रही हूँ संपूर्ण और बोल रही हूँ मैं आत्मा हूँ, तो ऐसे नहीं। अपने कॉस्ट्यूम उतार के, अपने स्क्रिप्ट को साइड में रख के, डायलॉग्स को छोड़ के फिर सब कुछ सोचना और परखना है। अब अगर आत्मा साइड में हो जाती है तो कैसे सोचेगी? उसको तो अपने समान ही सारे अदृश्य यात्री नजर आएंगे ना। अगर आत्मा अपने तीसरे नेत्र से देखेगी तो ये बात परखने की इम्पोर्टेंट है कि परख भी कौन रहा है। अगर ये कैरेक्टर प्ले कर रहा है परखने का पार्ट, तो उसके अंदर जो क्षमता होगी उस आधार पे ही वो परखेगा। इसीलिए वो कभी कभी रॉन्ग को राइट भी कह देगा। तो ये परखने का भी सोचना है। अच्छा, अब मेरा समय हो गया है, हम होमवर्क लेते हैं। जैसे बाबा ने कहा ना कि सेकंड में पावरफुल ब्रेक लगाओ, तो आज ऐसे ही एटलीस्ट 10 टाइम्स पावरफुल ब्रेक लगाएंगे। जैसे ही कोई बात चल रही है, संकल्प चल रहे हैं, उनको आते जाते देखें, अपने आप को स्टॉप करके। ठीक है?
तो चले 1 मिनट के लिए बाबा को याद करते हैं। परम धाम में निराकार अविनाशी शिव पिता और मैं अविनाशी आत्मा जिसके पास जो भी है, शांति, शक्ति, प्रेम, प्योरिटी, ज्ञान, सुख, आनंद, सब भरपूर मात्रा में आत्मा अपने आप में कंप्लीट है। और यही आत्मा, अविनाशी आत्मा, जैसे इस आँख से देखा नहीं जाता, उतरी है इस ड्रामा मंच पर। इस ड्रामा को एंजॉय करने के लिए इसी स्मृति के साथ कि मैं परमात्मा का बच्चा 1000 भुजाओं वाला हूँ। अच्छा, ओम शांति। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति सभी को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्र बाबा का।